जय हिंद बच्चों, स्वागत है बेटा आपका पीसी डिफेंस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले हैं बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सैनिक स्कूल क्लास 9th में पूछे गए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम छांट के लेके आए हैं बेटा। यानी इस पूरी वीडियो में आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहले क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, हम लोगों ने अपना RIMC का ऑनलाइन बैच बेटा हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से। तो अगर आप RIMC की तैयारी करना चाहते हैं, इफ यू आर डेडिकेटेड फॉर द RIMC, तो या आपका कोई भाई, आपका कोई दोस्त, आपका कोई नोन अगर RIMC की तैयारी करना चाहता है तो वो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर, आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है बेटा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं और अपने RIMC में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन बेटा आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अनदर नेम ऑफ द सिलेंडर का कोई दूसरा नाम क्या हो सकता है। मैं आपको बताता हूं सिलेंडर होता क्या है, उसके बाद ऑप्शन आपने खुद टिक करना है। आप जानते हैं, आप इमेजिन करो आपके पास एक सर्कुलर सीट है, एक कागज है जो सर्कल की फॉर्म में आपने काटा हुआ है। उसके ऊपर आपने दूसरा सर्कल रखा, तीसरा सर्कल रखा, चौथा सर्कल रखा, पांचवा सर्कल रखा, तो क्या बन जाता है बेटा, आपके पास सिलेंडर बन जाता है ना। आपके पास जो सिलेंडर बनता है वो बहुत सारे इसके ऊपर ऐसे करते करते आप सिलेंडर रखो, मतलब सर्कल रखोगे तो सर्कल को रखते रखते एक सिलेंडर बन जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं, सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है सर, πr²। और रखते जो हाइट बन गई इसको मैंने h मान लिया। क्या मान लिया बेटा, h। तो आप जानते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम भी बेटा इसी से बन जाता है, एरिया ऑफ बेस, यानी जो कि है πr² इनटू बेटा हाइट। यानी वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा सिलेंडर का, πr²h। आप यहां पे भी देख सकते हो बेटा सिलेंडर के एरिया में, यहां पे आपके पास πr² यानी सर्कल का एरिया है। तो सर्कल के ऊपर सर्कल अगर आप रखोगे तो आपके पास क्या बनता है बेटा, सिलेंडर बनता है। सवाल में पूछा है कि सिलेंडर का दूसरा नाम क्या है। क्या सिलेंडर का दूसरा नाम ट्राइंगुलर प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, पेंटागोनल प्रिज्म है या सर्कुलर प्रिज्म है? कौन सा जवाब है बेटा, फटाफट से कमेंट करो बेटा। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, सर सर्कुलर प्रिज्म होगा। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है बेटा, इफ द साइड ऑफ द चेस बोर्ड इज स्मॉलर देन इट्स पैरामीटर बाय 42। मतलब कि बेटा आप बहुत भली बातें जानते हैं, सबने चेस खेला है, सबने चेस बोर्ड देखा है। चेस बोर्ड जो होता है बेटा वो स्क्वायर की शेप में होता है। और मैं मान लेता हूं बेटा इसकी जो साइड है, लेट साइड मैंने मान ली बेटा इसकी कितनी x है, तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा बेटा, सर साइड x है तो पैरामीटर हो जाएगा इसका 4x। ओके बेटा। अब इसने सवाल में क्या कहा, बहुत ध्यान से समझो। इसने सवाल में कहा कि इफ द साइड ऑफ द चेस बोर्ड इज स्मॉलर देन इट्स पैरामीटर बाय 42। मतलब जो बेटा आपके पास इसकी साइड है ना, स्क्वायर की साइड जो है ना बेटा, ये जो स्क्वायर की साइड है ना बेटा, ये इसके पैरामीटर से बेटा, पैरामीटर कितना है इसका 4x। ये जो साइड है ना बेटा, ये जो साइड है ये इसके पैरामीटर से बेटा कितना कम है, 42 कम है। साइड जो है ना वो उसके पैरामीटर से कितना कम है बेटा, 42। तो -42 कर देंगे बेटा, राइट। ये -42 उठ के इधर आ जाएगा, 42 इज इक्वल टू 4x प्लस x उधर जाएगा बेटा, -x हो जाएगा। 42 इज इक्वल टू प्यारे बच्चे 3x हो जाएगा। 42/3 इज इक्वल टू x हो जाएगा, कट जाएगा बेटा, x की वैल्यू आ गई आपके पास 14 सेंटीमीटर। यानी बेटा आपके पास उस चेस बोर्ड की जो साइड होगी, बेटा 14 सेंटीमीटर होगी। देन द फाइंड द एरिया ऑफ द चेस बोर्ड, हमें एरिया निकालना है। अभी तो चेस बोर्ड की साइड आई है बेटा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, इसका एरिया हो जाएगा आपके पास 14 इंटू 14 यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, फाइंड द एरिया। ये सब सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ बेटा, याद रखिएगा सारा सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड। एक आपके पास ट्राइंगुलर फील्ड है, इसकी 3 साइड आपको दी हैं। एक साइड है 15 मीटर, एक साइड है 20 मीटर और एक साइड है आपके पास 25 मीटर। ठीक है बेटा, कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ सोइंग सीड इन द फील्ड ऑफ द रेट इज 5 रुपीज 5 पर स्क्वायर मीटर। यानी बेटा अगर मुझे इस ट्राइंगुलर फील्ड में, इस ट्राइंगुलर खेत में अगर बीज बोना है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर में बीज बोने के आपके पास है बेटा, 1 मीटर स्क्वायर में बीज बोने के आपके पास लग रहे हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ, 1 मीटर स्क्वायर में बीज बोने के आपके पास लग रहे हैं बेटा 5 रुपये। कितने रुपए लग रहे हैं आपके पास, 5 रुपये। सवाल ये है कि इस पूरे खेत में बीज बोने में टोटल कितना रुपये लगेगा। मैं हर बार आपसे कहता हूँ बेटा कि सवाल को करने से पहले आपको सवाल समझ आना चाहिए। एक आपके पास ट्राइंगुलर फील्ड है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड हमें दी है 15, 20, 25। उस फील्ड में हमें बीज बोना है,
ठीक है। अब उस बीज जो बीज बोएगा वो 1 मीटर स्क्वायर में बीज बोने के ले रहा है आपके पास 5 रुपए। तो बोला टोटल पूरे खेत में बीज बोने के कितने रुपए लेगा। यानी मुझे पहले टोटल एरिया पता होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर का तो 5 रुपए, मुझे टोटल पता होना चाहिए इस ट्राइंगुलर फील्ड का एरिया है कितना। अब आपको पता है बेटा ये एक स्केलन ट्राइंगल है, यानी तीनों साइड अलग अलग हैं। तो अगर स्केलन ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना होता है तो उसके लिए आप यूज करते हो बेटा हीरोन्स फॉर्मूला। वो क्या होता है बेटा आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। सर व्हाट इज द ए बी सी बेटा साइड है ट्राइंगल की, ए है ये बी है सी है। एस क्या होता है सर, सेमी पैरामीटर। तो पहले एस निकालेंगे तो एस का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये एस का फॉर्मूला होता है, आपको पता है ना। तो एस निकाल देते हैं बेटा, ऐसे आपके पास 15 प्लस 20 प्लस 25 इन सबको जोड़ेंगे बेटा अपॉन 2, यानी आ जाएगा 60 अपॉन 2 बेटा, यानी कितना आ जाएगा, सेमी पैरामीटर आ गया आपके पास 30 सेंटीमीटर 30 मीटर। कितना आ गया बेटा, 30 मीटर आ गया। चलिए एरिया निकालते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा अंडर रूट एस कितना है बेटा आपके पास, सेमी पैरामीटर 30। फिर है बेटा आपके पास 30 माइनस ए कितना है आपके पास 15। फिर है बेटा आपके पास 30 माइनस 20। फिर है बेटा आपके पास 30 माइनस सी आपके पास है बेटा 25। तो ये हो गया बेटा आपके पास एरिया हो गया आपके पास 30 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 5। इसके फैक्टराइज करेंगे बेटा, तो 30 के फैक्टराइज करोगे तो 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 बेटा। 15 के फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 5 आ जाएगा। 10 के फैक्टराइज करेंगे बेटा 2 इंटू 5 आ जाएगा। और 5 के फैक्टराइज करके तो 5 आएगा ही। तो पेयर देख लो बेटा कौन कौन से पेयर बन रहे हैं। एक 2 का पेयर ये बन रहा, तो बाहर आ गया आपके पास 2। और एक आपके पास 3 का एक पेयर बन रहा है, ये 3 हो गया बेटा। 5 के आपके पास 2 पेयर बन रहे हैं, तो 5 इंटू 5 हो गया आपके पास। तो ये फाइनल आंसर हो गया 25 75 टू जो 150, यानी बेटा एरिया आ गया बेटा आपके पास 150 मीटर स्क्वायर, है ना। ट्राइंगुलर फील्ड का एरिया हमने निकाल दिया बेटा। हमने एरिया कैसे निकाला, क्योंकि बेटा ये एक स्केलन ट्राइंगल था, तो हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिया। वो आ गया आपके पास 150 मीटर स्क्वायर। अब सवाल ये था कि 1 मीटर स्क्वायर के लग रहे थे आपके पास बेटा कितने रुपए, 5 रुपए। हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 150 मीटर स्क्वायर। तो इसमें अगर हमें बीज बोना है तो कितने रुपए लगेंगे सर, 150 इंटू 5, यानी आ जाएगा सर 750 रुपये। क्या आ जाएगा बेटा आपके पास फाइनल आंसर 750 रुपये। क्या बेटा 750 रुपये, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से बेटा कि 2 राइट सर्कुलर कोन है, उनका बेटा सरफेस एरिया इक्वल है, उनकी स्लैंट हाइट का रेशियो दिया हुआ है। सरफेस एरिया इक्वल है, स्लैंट हाइट का रेशियो दिया हुआ है, हमें उनकी रेडियस का रेशियो बताना है। मान लेते हैं आपके पास एक कोन मैंने बनाया ये, है ना, और एक कोन मैंने बनाया बेटा ये। इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया सी एस से है, इसका भी कर्व सरफेस एरिया सी एस से है। इसकी जो रेडियस है वो आपके पास R1 है, इसकी जो रेडियस है वो आपके पास R2 है, इसकी जो स्लैंट हाइट है वो आपके पास L1 है, इसकी जो स्लैंट हाइट है वो आपके पास L2 है। आप जानते हैं उसने क्वेश्चन में कहा है 2 राइट सर्कुलर कोन ऑफ इक्वल कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी इन दोनों का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सर, पाई आर एल होता है, तो इसकी रेडियस है R1 इंटू स्लैंट हाइट है L1। इसका क्या होगा बेटा, पाई आर 2, रेडियस R2 है और लेंथ L2 है, तो पाई आर L2, और ये दोनों बराबर है भाई। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ये होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ये होगा, और ये दोनों बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है बेटा। पाई से पाई कट गया बेटा, आपके पास R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू आ गया आपके पास बेटा ये अपॉन में चल जाएगा L2 अपॉन L1, ठीक है बेटा। और अगर आपके पास क्वेश्चन में हम जानते हैं बेटा गिवन है, तो ये हो जाएगा आपके पास R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अगर रेशियो दिया हुआ स्लैंट हाइट का, यानी आपके पास बेटा L1 अपॉन L2 की वैल्यू दी हुई है आपको 3/5, ठीक है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, L2 अपॉन L1 है, तो उल्टा कर देंगे बेटा इसको। अगर L1 अपॉन L2 की वैल्यू 3/5 है, तो L2 अपॉन L1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5/3, यानी बेटा रेडियस का रेशियो कितना आ गया प्यारे बच्चे, रेडियस का रेशियो कितना आ गया 5:3। रेडियस का रेशियो कितना आ गया बेटा 5:3, यानी इसमें स्लैंट हाइट का रेशियो दिया था 3/5 और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों के इक्वल दिए थे, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ये होगा, दूसरे वाले का ये होगा। पाई से पाई कट गया, R2 अपॉन में आ गया, L1 अपॉन में आ गया, तो L2 अपॉन L1 था। L1 अपॉन L2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या है बेटा गिवन है 3/5, तो L2 अपॉन L1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5/3, और यही आपके पास R1 अपॉन R2 की वैल्यू है। यानी बेटा दोनों की जो रेडियस का जो रेशियो है बेटा वो आपके पास आ गया 5:3, यानी ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज योर वेरी वेरी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटा पता है एक ना वो था आपके पास, धरती में हमने गड्ढा खोदा, ठीक है, हमने एक धरती में क्या खोदा बेटा, गड्ढा खोदा। अब जब हमने धरती में गड्ढा खोदा वो सिलेंड्रिकल शेप में था और इसके चारों तरफ ना हमने एम्बार्कमेंट बना दिया। अच्छा, एम्बार्कमेंट वाला क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, याद रखिएगा। तो एम्बार्कमेंट मतलब इमेजिन करना, ये गड्ढा खोदा मैंने और जो मिट्टी निकली ना मैंने इसको इसी के चारों तरफ बिछा दी, गड्ढे के चारों तरफ। इमेजिन करना आपने गड्ढा खोदा तो जो गड्ढा बना तो गड्ढे से जो मिट्टी निकली वही आपने उस गड्ढे के चारों तरफ लगा दी, ऐसे जैसे गड्ढा बना इस गड्ढे के चारों तरफ आप मिट्टी लगा रहे हो, ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया। तो बेटा वेल विथ इज 10 मीटर इनसाइड डायमीटर, इसका जो अंदर का डायमीटर है, मतलब ऐसे ऐसे एम्बार्कमेंट बना दिया, पहले एम्बार्कमेंट बना देता हूँ, ऐसे ही एम्बार्कमेंट बन गया ऊपर वाले फेस में, ठीक है, ये एम्बार्कमेंट बन गया ऐसे, ठीक है, मतलब मैं इसको अलग से आपको इमेजिन करके बताऊं, ऊपर वाली सरफेस बताऊं, ऐसे ऐसे एम्बार्कमेंट ऐसे बनाओ ऊपर। तो ये मिट्टी बेटा ये रखी हुई है आपके पास ना, ये पूरी की पूरी मिट्टी रखी हुई है, ऐसे जो गड्ढे से खोद के निकली है ये मिट्टी है, ठीक है बेटा, ये आपके पास मिट्टी है। और तो दो डायमीटर आपके पास हो गए यहाँ पे, एक तो अंदर वाला यहाँ से यहाँ तक और एक बाहर वाला यहाँ से यहाँ तक। इनर डायमीटर आपके पास 10 मीटर है, मतलब इनर रेडियस हो जाएगी आपके पास 5, ठीक है, ये आपके पास 5 मीटर हो गई। और जो ये वाली रेडियस है बेटा उसको हमने मान लेते हैं, इसको इस वाली रेडियस को हम लोग मान लेते हैं बेटा क्या, एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। मतलब इससे मिट्टी निकाली ऐसे बिछा दी, अभी ये जब बिछाते रहेंगे तो उसकी हाइट ऊपर बढ़ती रहेगी, ठीक है। अब सवाल क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है बेटा इस गड्ढे को ना, इस गड्ढे को इनर डायमीटर तो 5 है, इस गड्ढे को बेटा 14 मीटर गहरा खोदा बेटा, कितना खोदा, 14 मीटर गहरा, ठीक है। अर्थ टेकन आउट द स्प्रेड आउट ऑल अराउंड मेक एन, ये क्वेश्चन में यहाँ पे ये कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, ये हटा दो, ये कुछ नहीं है और ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो तो बोला बेटा, क्या बोला, मेक एन एम्बार्कमेंट ऑफ हाइट 4 होल 2/3 मीटर, द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट इज बेटा, ठीक है, द विथ ऑफ द एम्बार्कमेंट इज, मतलब जब हमने इसको गड्ढे से खोदा मिट्टी निकाली तो जब मैंने मिट्टी को यहाँ पे बिछाया ना बेटा, तो इसकी जो हाइट हुई आपके पास, हाइट हुई, जो इसकी हाइट हुई वो आपके पास कितने ऊपर उठा बेटा, ये इसकी हाइट में लिख देता हूँ h, हाइट है इसकी बेटा 4 होल 2/3 आपके पास, ठीक है। एम्बार्कमेंट जो बना इसकी हाइट ये है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी विथ कितनी होगी, विथ बोले तो बेटा ये वाली लेंथ x जो हमने माना है, ये आपसे पूछा कितना चौड़ा होगा एम्बार्कमेंट। तो बेटा उसके लिए मैंने क्या करा कि भाई जितना वॉल्यूम इस गड्ढे से हमने मिट्टी निकाली वही मिट्टी मैंने यहाँ पे बिछाई, जो मैंने गड्ढे से मिट्टी निकाली वही मिट्टी मैंने यहाँ पे बिछाई, यानी गड्ढे से निकली हुई मिट्टी का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम एम्बार्कमेंट का वॉल्यूम बराबर होगा। तो मैं लिख देता हूँ बेटा वॉल्यूम ऑफ, मैं लिख देता हूँ बेटा आपके पास वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, यानी जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, आर आपके पास 5 है तो पाई 5 का स्क्वायर इंटू हाइट है आपके पास 14 इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। इस एम्बार्कमेंट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा बेटा, पहले निकलेगा ये अंदर वाले का वॉल्यूम, ठीक है बेटा, या पहले निकलेगा बाहर वाले का, पूरे बड़े का वॉल्यूम, बड़े के वॉल्यूम में से अंदर वाले सर्कल के वॉल्यूम को घटा देंगे। सर्कल बोले तो सिलेंडर की फॉर्म में, सिलेंडर है, इसको ऐसे इमेजिन करना, सिलेंडर है ना। तो बाहर वाले, पहले बाहर वाले से सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, माइनस कर देंगे। तो बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा बेटा वो होगा पाई आर, आर हो जाएगी बेटा ये 5 है, ये इतना एक्स है बेटा, ये 5 है, ये एक्स है, तो रेडियस हो जाएगी आपके पास 5 + x का होल स्क्वायर इंटू हाइट बेटा उसने दी है हमें, ये हो जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करके 14/3, ठीक है बेटा। इससे माइनस कर देंगे बेटा अंदर वाला हो जाएगा पाई आर, आर है बेटा 5 स्क्वायर एच, एच कितना है बेटा आपके पास 14/3, ठीक है बेटा। अब देखते हैं क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास पाई 5 का स्क्वायर 25 इंटू 14 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी पाई 14/3 है, इधर भी है, तो पाई इंटू 14/3 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया बेटा आपके पास 5 + x का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये बच गया। उसके बाद बेटा पाई से पाई कट जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा, 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 25 3 जो होगा बेटा 75, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो ये जाएगा a + b और फिर हो जाएगा बेटा आपके पास a - b। उसके बाद हो जाएगा बेटा ये 75 इज इक्वल टू 5 और 5 हो गया बेटा 10, 10 + x और 5 से 5 कट गया बेटा x हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे,
एक्स के मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x और 75 को उठा के उधर लेके चल जाएंगे बेटा -75 इज इक्वल टू 0। आपको पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, इसे लिख देंगे 10x को बेटा 15x माइनस, होप सो आपको बेटा ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बेहतर तरीके से आता होगा, -75। यहाँ से बेटा x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा आपके पास x प्लस 15 बेटा, यहाँ से -5 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 15 बेटा, x प्लस 15 यहाँ पे भी है बेटा, x प्लस 15 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा आपके पास x माइनस 5। एक बार x प्लस 15 को 0 के इक्वल रखेंगे बेटा, यहाँ से x की वैल्यू -15 आ जाएगी। एक बार x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी। और x ही हमारे पास एम्बार्कमेंट की विथ थी यानी चौड़ाई थी, वही हमें निकालनी थी। ये तो नहीं हो सकती क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव में हो नहीं सकती, यानी x की वैल्यू आगे बेटा आपके पास 5 मीटर। क्या आगे बेटा 5 मीटर बोले तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मतलब एम्बार्कमेंट की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर आ गई। कैसे निकाला भाई, गड्ढे का वॉल्यूम, इससे जो निकला है मिट्टी उसका वॉल्यूम और एम्बार्कमेंट का वॉल्यूम बराबर रखा, तो बेटा गड्ढे से मिट्टी निकली उसका वॉल्यूम ये है। एम्बार्कमेंट जहाँ पे मिट्टी रखी है, ये वाला पोर्शन हरा वाला, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अंदर वाले बाहर वाले पूरे बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वही करा बेटा मैंने, है ना। बड़े सिलेंडर में जो रेडियस ली 5 + x ली, छोटे सिलेंडर में जो रेडियस लिए बेटा वो सिर्फ 5 ली है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आ गया बहुत बेहतर तरीके से, यानी एम्बार्कमेंट की चौड़ाई 5 मीटर आ गई। ये एम्बार्कमेंट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। क्या होते हैं प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग, आगे बोलेंगे बेटा कि नंबर ऑफ क्यूबॉइड विद डायमेंशन, एक आपके पास बेटा क्यूबॉइड है, उसका डायमेंशन आपके पास है बेटा 8 × 8 × 5 × 15 × 20। कह रहा स्टैक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ क्यूब, मतलब हमें ऐसे कितने क्यूबॉइड, ऐसे इस लेंथ के बोल रहा कितने क्यूबॉइड चाहिए हमें, इस लेंथ के कितने क्यूबॉइड हमको चाहिए कि हमारा जो वो आए, क्या जब मैं जोड़ूं तो एक क्यूब बन जाए। ऐसे मुझे कितने वो चाहिए, क्यूबॉइड चाहिए कि मैं इनको जोड़ूं। मैं इनको क्या करूं बेटा, अगर मैं इनको जोड़ूं तो एक क्यूब बन जाए, ऐसे कितने चाहिए भाई। अगर मैं 2 जोड़ूंगा, मान लेते हैं ये ऐसे आपके पास एक क्यूबॉइड था, ये आपके पास क्यूबॉइड था और एक और क्यूबॉइड आपके पास, मैंने इसमें इसके बगल में इसमें एक और क्यूबॉइड जोड़ दिया, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है बेटा। इसी की जैसे मैंने दूसरा क्यूबॉइड, मान लेते हैं 2 क्यूबॉइड जोड़ के, तो क्या 2 क्यूबॉइड जोड़ के, ये है 8, ये भी होगा 8, ये है आपके पास चौड़ाई 15, ये भी इसकी भी 15 ही रहेगी जोड़ के, ये हो जाएगी आपके पास 20, इसकी भी 20 रहेगी। इमेजिन करना मैंने 8, 15, 20 के 2 क्यूबॉइड को जोड़ा ऐसे, तो लंबाई कितनी रहेगी सर, लंबाई बढ़ जाएगी। चौड़ाई कितनी रहेगी, चौड़ाई कितनी रहेगी सर, चौड़ाई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइट कितनी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसे, ऐसे में कितने चाहिए कि फर्क पड़े, ऐसे हम कितने क्यूबॉइड को जोड़ दें इधर से उधर से कोने में चारों तरफ लगा के, ऐसे कितने क्यूबॉइड जोड़ें कि वो एक क्यूब बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, 8, 15, 20 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो 2 × 2 × 2, 3 को करेंगे 3 × 5, 2 को करेंगे 2 × 2 × 5, तो पेयर देखेंगे 3 का पेयर ये बन गया, नहीं बन पा रहा, एक और चाहिए 2, तो 2 आ गया आपके पास। यहाँ पे देखा मैंने 3 का पेयर एक ही है बस, यानी 2 3 चाहिए तभी तो 3 का पेयर बनेगा, और 5 2 ही 5 यानी एक और 5 चाहिए। इनको इंटू कर दिया, 5 5 3 15 3 45 2 90, यानी बेटा हमें कितने क्यूबॉइड चाहिए, 90 क्यूबॉइड चाहिए, तब जाके एक क्यूब की शेप बनेगी बेटा। तब क्या बनेगी, तब एक क्यूब फॉर्म होगा। क्लियर है बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगेन बेटा फिर से एक गड्ढे को खोदा गया बेटा, मैं आपके सामने बना रहा हूं, एक गड्ढे को बेटा खोदा गया और इस एक गड्ढे को खोदने से जो मिट्टी निकली बेटा उसको ऐसे ग्राउंड पे लगा दिया बेटा, मतलब एक रेक्टेंगुलर बना रहे हैं हम इस तरीके से ना, रेक्टेंगुलर उसमें बिछा दी हमने मिट्टी। तो मिट्टी बिछाते रहे तो मिट्टी की कुछ हाइट होगी, कुछ मिट्टी ऊपर उठेगी, तो बिल्कुल उठेगी। आगे देखते हैं बेटा, इसका बेटा जो विथ है आपके पास, डग विथ, इस डायमीटर आपके पास इसका 14 मीटर है, यानी इसकी रेडियस जो हो जाएगी बेटा वो 7 मीटर हो जाएगी। इसकी जो हाइट है बेटा वो आपके पास 8 मीटर है। अब हमने इससे मिट्टी निकाल के जो ये बनाया है, मतलब एक रेक्टेंगुलर बनाया है, इसकी बेटा आपको 10 देर की आपको लेंथ, ब्रेथ देर की आपको 8। फाइंड द रेज हाइट ऑफ द प्लॉट, यानी मुझे क्या निकालनी है बेटा, एच निकालना है। हाइट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैं ये जानता हूँ बेटा, हम ये जानते हैं बहुत वेरी वेल कि सर इससे जो मिट्टी निकली ना, इससे जो मिट्टी निकली उसका जो वॉल्यूम होगा और इसका वॉल्यूम बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम होता है बेटा पाई r²h, r है आपके पास 7 का स्क्वायर इंटू h, हाइट है आपके पास बेटा 8, ठीक है, इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम हो जाएगा बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है बेटा। 8 से 8 कट जाएगा, पाई तो रहेगा, पाई को लिख देंगे बेटा 22/7 इंटू बेटा 7 × 7 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10 इंटू h बेटा 7 से 7 कट जाएगा, 154 इज इक्वल टू 10h आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 154 इज इक्वल टू 10h, 10 अपॉन में आ जाएगा
154/10 इज इक्वल टू h। आंसर आ गया बेटा आपके पास 15.4 मीटर। हाइट क्या आ गया आपके पास बेटा 15.4 मीटर। मतलब इस गड्ढे से जो मिट्टी खोदेंगे, मिट्टी को खोद के निकालेंगे और रेक्टेंगुलर तरीके से बिछाएंगे, तो बिछाते रहेंगे वो एक उसमें एक हाइट आ जाएगी। तो वो हाइट कितनी होगी ये पूछा था बेटा। तो हाइट आपके पास कितनी होगी बेटा 15.4 मीटर। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? अ सॉलिड क्यूबॉइडल पीस ऑफ वुड मेजर इज इतना, फाइंड द वेट ऑफ द पीस 1 क्यूब सेंटीमीटर इज 9 ग्राम। ठीक है बेटा, आपके पास ना एक क्यूबॉइड दे रखा है बेटा, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी, और कह रहा 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है बेटा वो 9 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है वो कितने ग्राम है बेटा 9 ग्राम है। तो बोल रहा है जो वो क्यूबॉइडल बॉक्स है ना, जो वो क्यूबॉइडल सॉलिड है, उसका वेट कितना होगा। एक क्यूबॉइडल देखो कितनी कितनी मजेदार बात है। एक क्यूबॉइडल वो दिया हमें, लकड़ी का टुकड़ा दिया क्यूबॉइडल, उसकी लेंथ भी दी, ब्रेथ भी दी, हाइट भी दी। कह रहा 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का जो वेट है वो 9 ग्राम है। तो पूरी लकड़ी का वेट कितना होगा। ठीक है, पहले मैं बना देता हूँ। मान लेते हैं आपके पास मैंने लकड़ी का टुकड़ा वो ये बनाया, ये वो लकड़ी का टुकड़ा है, भारी सा लकड़ी का टुकड़ा है। इस भारी से लकड़ी के टुकड़े की बहुत भारी है। ठीक है बेटा, इसकी लेंथ आपके पास है 3 मीटर, ब्रेथ लेंथ है आपके पास 3 मीटर, ब्रेथ है बेटा आपके पास कितनी मीटर 2.5 मीटर है, और हाइट है बेटा आपके पास इसकी 8 सेंटीमीटर। और इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है बेटा वो कितना है आपके पास 9 ग्राम। तो टोटल का वजन कितना होगा ये बताना है। तो पहले हम लोग वॉल्यूम निकाल देते हैं बेटा। वॉल्यूम आपके पास कितना हो जाएगा, लेंथ है आपके पास 3 गुणा इसको सबको सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 3 गुणा 3 मीटर है ना, सेंटीमीटर में बदल दो, तो लेंथ हो गई, इनटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है बेटा 2.5, 2.5 को भी बेटा किसमें बदल दो, मीटर में है वो सेंटीमीटर में बदल दो, इनटू हाइट, हाइट आपके पास क्या है बेटा 8 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग 8 ही रहने देंगे। ठीक है बेटा, तो v इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 3 की 100 से गुणा करेंगे 300, 2.5 किससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 250 है ना, 3 की 100 से गुणा करेंगे तो 300, 2.5 की गुणा, हाँ 250, और इंटू 8 आ गया बेटा, ये वॉल्यूम आ गया। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया। अब उसने एक और बात कही है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने ग्राम है बेटा 9 ग्राम। तो इसको वेट कर लेंगे बेटा, वेट ऑफ बॉक्स WI, वेट ऑफ बॉक्स बेटा कितना हो जाएगा है ना, वेट ऑफ सॉलिड लिख देते हैं। वेट ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा बेटा, इसको किससे गुणा कर देंगे बेटा 9 से कर देंगे, और जो 9 से गुणा करके आएगा वो ग्राम में आएगा। पर इसमें ऑप्शन देखोगे अगर आप सारे बेटा कि 9 ग्राम में आंसर आएगा, सारे ऑप्शन केजी में, तो मुझे इससे अगर ग्राम में से केजी में बदलने के लिए मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, और 1 0 से 1 0 कटेगा, तो ये आ गया आपके पास बेटा कितना 25 तिया 75, 75 अट्ठे 600, 600 9 जा 600 9 जा इतना 600 9 जा, हाँ 5400 केजी बेटा। तो यानी उस लकड़ी के बॉक्स का जो वेट है वो कितना है बेटा 5400 केजी, यानी 5 कुंटल 400 किलो, 5400 केजी आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर बेटा। समझ आया। मैंने वॉल्यूम निकाला, मैंने इसका वॉल्यूम निकाला, सबसे पहले मैंने लेंथ को मीटर में सेंटीमीटर में बदला, सेंटीमीटर में बदला, ये तो सेंटीमीटर में था ही। वॉल्यूम आ गया आपके पास, इसको 9 से गुणा करी, 9 से गुणा करने पे जो आंसर आ रहा था वो ग्राम में आ रहा था। ऑप्शन में सारे जो ऑप्शन है वो किलो में, तो इसको किलो में बदलने के लिए बेटा 1000 से डिवाइड किया, और आपके पास आंसर आ गया बेटा 5400। बात समझ आ गई। अरे भट्टा जी बात समझ आ गई, बताइए इतनी बात क्लियर है। जी सर क्लियर है। आज मेरे बाल बड़े सॉफ्ट से हो रहे हैं यार, ये ऐसे लहरा रहे हैं, बार बार मेरी आंखों के आगे आ रहे हैं, है ना। इनको मुझे थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा, बाल को सॉफ्ट हो रहे हैं ज़्यादा। क्यों भाई, क्यों हो रहे हो तुम सॉफ्ट। आगे बढ़ते हैं। अ रोड रोलर इज 350 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स डायमीटर इज इतना। बेटा रोड में जो रोलर चलता है ना, रोलर ये रोलर है, इसका जो बेटा आपके पास लेंथ है वो 350 सेंटीमीटर है, और जो इसका बेटा डायमीटर 84 डायमीटर है बेटा, जो इसका वो कितना है बेटा 84 सेंटीमीटर है। और ये बेटा कितने चक्कर लगाता है 500 रिवॉल्यूशन लगाता है बेटा। कितने रिवॉल्यूशन लगाता है 500 रिवॉल्यूशन लगाता है। सवाल ये है कि वो कितना एरिया कवर करेगा 500 रिवॉल्यूशन लगाने में। एक रोलर है उसकी लेंथ भी दे रखी, डायमीटर भी दे रखा, वो रोल करता है ऐसे 500 बार रोल करता है, तो वो कितना एरिया आ गया, कितनी एरिया को क्या करेगा बेटा कवर करेगा। ट्रेवल रोड द एरिया कवर्ड बाय इट इन मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले एक चक्कर में कितना करेगा वो निकाल देते हैं, उसके लिए हम इसका CS से निकालेंगे बेटा। तो CS से हो जाएगा इसका बेटा कितना 2
सी एस से हो जाएगा इसका बेटा 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस है बेटा आपके पास, इसका हाफ कर देंगे 42 इंटू हाइट है आपके पास 350, तो 7 से कटेगा बेटा ये 7, 7 5 जो 35, 50 हो गया। ये हो गया आपके पास बेटा 2 गुणा 22 गुणा 42 गुणा 50, ठीक है बेटा, इतना आ गया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसने बोला हमें एरिया कवर्ड बताना है बेटा इन मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए अब अच्छा एक ये तो एक रिवॉल्यूशन में था, है ना, एरिया कवर्ड मैं लिख देता हूं बेटा, एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में इतना एरिया कवर करेगा, तो हमें कितने चाहिए बेटा 500 रिवॉल्यूशन में चाहिए, तो मैं लिख देता हूं नाउ एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन। क्या हो जाएगा बेटा, एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन, है ना, कितना हो जाएगा, इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 गुणा 22 गुणा 42 गुणा 50 गुणा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए बेटा, इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए, एक मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, सॉरी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, पर यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है यानी 2 बार सेंटीमीटर है, तो 100 इंटू 100 आ जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 50 से 100 कट जाएगा, ये 500 था ना, 500 से बेटा ये कटेगा 100, तो यहाँ 5 बचेगा, ठीक है, 5 से बेटा ये कटेगा तो 5 20 बचेगा, ठीक है, और 2 से बेटा ये कटेगा तो 10 बचेगा, और 10 से 50 कटेगा तो 5 बचेगा, तो आपके पास बचेगा क्या सर 22 गुणा 42 गुणा 5, 22 गुणा 42 गुणा 5 बेटा, तो जब आप इसको इंटू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर निकाल देते हैं, क्या आएगा आंसर, देखो बेटा 22 को 42 से गुणा करते हैं, या 22 को पहले इससे गुणा करते हैं 5 से, तो आ जाएगा बेटा आपके पास 110, ठीक है, 110 गुणा 42 यही होगा आपके पास, इसको इंटू करेंगे 0 2 और 2 4620 बेटा, इतना मीटर स्क्वायर आ गया बेटा, 4620 मीटर स्क्वायर आ गया। क्या किया हमने, एक चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा वो निकाला उसके सीएससी से, वो आ गया बेटा इतना, ये एक चक्कर में था, 500 चक्कर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा, तो उसको 500 से गुणा कर दिया, पर सवाल ये कि एरिया जो कवर करेगा वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा था, और क्वेश्चन में पूछा था कि मीटर स्क्वायर में बताओ, तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं बेटा तो 100 से डिवाइड करते हैं, पर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी 2 सेंटीमीटर है, तो बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसलिए मैंने 200 से डिवाइड करा, सिंप्लीफाई किया, आपके पास आंसर आ गया 4620 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है बेटा आपको ये वाली बात क्या आई होगी बेटा, समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इफ द लेंथ विथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, हमें बेटा लेंथ देर की, ब्रेथ देर की, हाइट देर की क्यूबॉइड की रिस्पेक्टिवली, देन इट्स कैपेसिटी इन द, इसका वॉल्यूम निकालना है बेटा इन लीटर। आपको एक वो देर का बेटा क्यूबॉइड देर का, इसकी लेंथ आपको देर की बेटा 4.2 मीटर, इसकी ब्रेथ आपको देर की बेटा 3 मीटर, इसकी हाइट आपको देर की है बेटा 1.1 मीटर, आपको उसका वॉल्यूम निकालना है इन लीटर्स। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और चूंकि इसको लीटर में बदलना है तो इसको 1000 से इंटू कर देंगे बेटा, किससे इंटू कर देंगे 1000 से, एक पॉइंट से बेटा एक पॉइंट कटेगा, एक जीरो खत्म हो जाएगा, इंटू का एक पॉइंट कटेगा, एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा v इज इक्वल टू 42 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 10, ठीक है, ये होगा ना। अब इसको इंटू करेंगे बेटा, देखो 3 से 42 को इंटू करेंगे, 3 2 6, 3 4 12, 126, और 126 गुणा 11 गुणा 126 गुणा 11 गुणा 10 बेटा, 11 को इससे इंटू करेंगे 6, 28 का 8, 2 13, 13860 क्या लीटर, 13860 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, 13860 लीटर। कुछ नहीं करा भाई, इसने वॉल्यूम पूछा था लीटर में, मैंने लिखा बेटा वॉल्यूम तो ये होता है, पर लीटर में बदलने के लिए इसको बेटा एल लिख देता हूँ लास्ट में, 1000 से इंटू करा, उसके बाद उससे क्या हुआ, पॉइंट कटा तो इंटू का एक जीरो कटा, पॉइंट कटा तो इंटू का एक जीरो कटा, बच गया 42 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 10, सिंप्लीफाई किया आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा द सम ऑफ द लेंथ ऑफ बेस ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 12 सेंटीमीटर। मतलब बेटा आपको, आप जानते हैं इस तरीके से एक ट्रेपेजियम होता है, इसके बेटा एक साइड ए एक साइड बी बेटा, और इसका एल्टीट्यूड होता है बेटा h, और कह रहा है बेटा सम ऑफ बेस, यानी इनका जो सम है बेटा a प्लस बी, वो आपको दे रखा है बेटा 12 सेंटीमीटर,
एंड हाइट दे रखी बेटा आपको h इज इक्वल टू, आपको नहीं h नहीं दे रखी, आपको एरिया दिया हुआ बेटा आपको 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एरिया दिया हुआ। आपको निकालना है बेटा एल्टीट्यूड यानी हाइट निकालनी है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास 1/2 a प्लस बी इंटू एच। बेटा एरिया आपके पास है, एरिया आपके पास है बेटा 14.1 इज इक्वल टू 1/2। a प्लस बी की वैल्यू मैंने बताई 12 दी है बेटा, और हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। 2 से 12 कट जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 6 बचेगा, 6 अपॉन में आ जाएगा 14.1/6 इज इक्वल टू एच बेटा। तो ये जाएगा 6 2 जा 2 पॉइंट कुछ आंसर आएगा बेटा, और यहाँ पे 2 पॉइंट कुछ का एक ही ऑप्शन है, यानी ए। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर बेटा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। 2.35 सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं था बेटा, एरिया दिया था, ए प्लस बी की वैल्यू दी थी, पुट करी आंसर आ गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है बेटा अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ वॉल्यूम इतना। क्यूबिकल बॉक्स देर का बेटा, उसका वॉल्यूम आपको देर का बना देता हूं। आपको एक क्यूबिकल बॉक्स देर का बेटा, और उसका वॉल्यूम आपको देर का है कितना, 15625, ठीक है बेटा, सेंटीमीटर। क्यूबिकल बॉक्स वॉल्यूम इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ईच आर पुट इन द क्यूबिकल स्टोर। अब इसको बेटा एक जो ये बॉक्स है ना, इसको स्टोर में रखना है, क्यूबिकल स्टोर में। जो स्टोर है वो ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा, जो स्टोर है वो बड़ा होगा, ठीक है बेटा, ऐसे बना दिया मैंने। ये आपके पास क्यूबिकल स्टोर है, ये तो आपके पास क्यूब है, ये आपके पास क्या है बेटा, क्यूब है, और ये आपके पास है बेटा पूरा बड़ा वाला, ये है आपके पास क्यूबिकल स्टोर बेटा। क्या है आपके पास, ये क्यूबिकल स्टोर। अब इसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, साइड दे रखी कह सकते हो आप, 2.5 मीटर दे रखी, ये भी 2.5 मीटर, ये भी 2.5 मीटर, ये भी 2.5 मीटर। अब आगे कह रहा है बेटा ऐसे 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 कितने क्यूब आप इसके अंदर रख सकते हो, ऐसे ऐसे कितने क्यूब आप इसके अंदर रख सकते हो। कुछ नहीं करना भाई, इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ बेटा हाउ मेनी बॉक्सेस, तो मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉक्सेस। इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, सारे मीटर में ही है, सब मीटर में है, ठीक है बेटा। इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करता हूँ, इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए यहाँ पे जगह नहीं हो रही, मैं लिख देता हूँ बेटा, मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ, छोटा छोटा लिखूंगा, नंबर ऑफ बॉक्स। नंबर ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा बेटा, 2.5 इंटू 2.5, ये वॉल्यूम हो जाएगा पूरे स्टोर का। क्योंकि बेटा मीटर में सेंटीमीटर में बदलने के लिए बेटा, एक मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से इंटू करेंगे, पर यहाँ पे कितने मीटर हैं, 1 2 3, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 इंटू 100 इंटू 100 करेंगे, है ना। यानी बेटा 100 इंटू 100, 3 बार 100 लिखोगे तो कितने जीरो आ रहे हैं, 6 जीरो आ रहे हैं, तो इसको 10 की पावर 6 लिख दो बेटा, जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अपॉन जो एक का वॉल्यूम बेटा उसे डिवाइड कर देंगे, वो है 15625। आप देखते हैं बेटा यहाँ पे, तो ये जाएगा 2.5 गुणा 2.5 गुणा 2.5, 10 की पावर 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लग गए, अपॉन 15625। क्या हुआ बेटा, पॉइंट से एक जीरो कटा, इस पॉइंट से एक जीरो कटा, और इस वाले पॉइंट से एक और जीरो कटा, तो आपके पास बच गया बेटा 25 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 1000, 1000 अपॉन 15625। तो बेटा जब 25 गुणा 25 का क्यूब जो होता है वो 15625 ही होता है, इंटू बेटा 1000 अपॉन 15625 कट जाएगा बेटा, तो कितना आ गया आपके पास, 1000 बॉक्स। क्या आ गया बेटा, 1000 बॉक्स। मतलब इतने वॉल्यूम के, इस वॉल्यूम के एक ऐसा बॉक्स जिसका वॉल्यूम इतना सेंटीमीटर क्यूब हो, ऐसे ऐसे इस पूरे क्यूबिकल स्टोर के अंदर आप कितने बॉक्स रख सकते हो बेटा, 1000 बॉक्स रख सकते हो। ये सवाल के आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपके पास है कि बेटा इफ द रेडियस ऑफ द स्पेरिकल बैलून, एक आपके पास स्पेरिकल बैलून है बेटा, इसकी रेडियस पहले थी बेटा आपके पास 7 सेंटीमीटर, इसमें हवा भरी तो इसकी रेडियस आपके पास कितनी हो गई बेटा, 14 सेंटीमीटर हो गई। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया बात करूं बेटा, अगर मैं इसके सरफेस एरिया को मान लेता हूं मैं SA1, इसके सरफेस एरिया को मान लेता हूं बेटा SA2, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो लिख देता हूं बेटा सरफेस एरिया ऑफ 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ 2, ये निकालना है हमें। इसका सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, इसका सरफेस एरिया होगा सर 4 पाई r स्क्वायर, r क्या है इसकी 7, यानी 7 का स्क्वायर, और नीचे बेटा इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सर 4 पाई रेडियस का स्क्वायर जो कि 14 है, तो हो जाएगा बेटा आपके पास 4 पाई, हाँ 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा बेटा, तो हो जाएगा आपके पास 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 कट गया बेटा, 1/2 बच जाएगा ये आपके पास 2 यानी 1/4 आ जाएगा। यानी दोनों का रेशियो बेटा सरफेस एरिया ऑफ 1 रेशियो सरफेस एरिया ऑफ 2 इज इक्वल टू आगे बेटा आपके पास 1:4 बेटा। क्या आगे प्यारे बच्चे आपके पास 1:4, तो ऑप्शन नंबर इज योर करेक्ट आंसर।
चलो आगे बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कंटेंट अ स्पेयर टचिंग इट साइड। मतलब बेटा एक क्यूब है आपके पास जिसकी साइड आपके पास 4 सेंटीमीटर है। क्या है बेटा आपके पास इसकी साइड 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर ना, इसके अंदर बेटा एक वो रखा हुआ, क्या स्पेयर रखा हुआ बेटा, इसके अंदर क्या रखा हुआ, स्पेयर रखा हुआ। तो बोल रहा है, अब इमेजिन करो, आप इमेजिन करो एक क्यूब के अंदर एक स्पेस रखा होगा, गोला रखा होगा, तो कुछ स्पेस खाली बच रहा होगा, ये वाला स्पेस खाली, ये स्पेस खाली होगा, या नीचे के इस कोने में स्पेस, कुछ इस कोने में, कुछ इस कोने में कुछ स्पेस खाली होगा। तो यही पूछ रहा है वो खाली स्पेस होगा कितना, खाली स्पेस कितना होगा। एक क्यूब बॉक्स के अंदर आपने, जैसे मान लेते हैं, आप इमेजिन करो आपने वो वॉलीबॉल देखी है, आप वॉलीबॉल लेके आओ डब्बे के अंदर, जो वॉलीबॉल का डब्बा आता है, तो मान लेते हैं उसके अंदर हवा फुल भरी हुई है, बॉल के अंदर मतलब बॉल में हवा भरी है, तब डब्बे के अंदर पैक कराए। भाई वॉलीबॉल है आपके पास, वॉलीबॉल फुल भरी, उसको मैं डब्बे में पैक कर दूं, एक क्यूब शेप वाले डब्बे में। तो जब हम डब्बे में रखेंगे तो कुछ जगह तो खाली बचेगी ना उसके डब्बे के अंदर, तो खाली जगह कितनी है वो निकालनी है। तो उसके लिए मुझे बेटा इस क्यूब के वॉल्यूम में से ये बॉल का वॉल्यूम या स्पेयर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। तो क्यूब का वॉल्यूम में लिख देता हूं बेटा वॉल्यूम ऑफ गैप, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ गैप। कितना हो जाएगा बेटा, पहले हम क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, जो कि हो जाएगा 4 क्यूब माइनस, अब स्पेयर का वॉल्यूम निकालेंगे। स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या होगी सर, यहां से ये, अगर ये 4 है तो यहां से लेकर यहां तक भी 4 होगी, यानी स्पेयर का डायमीटर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर स्पेयर का डायमीटर, मैं लिख देता हूं बेटा, स्पेयर का डायमीटर अगर 4 है तो स्पेयर की रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, 4 की आधी यानी 2 मीटर। कितनी जाएगी, सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख दूंगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितनी है बेटा आपके पास 2, यानी यह आ जाएगा 2 का क्यूब। तो फिर देखते हैं बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 4 का क्यूब माइनस 4/3 पाई, और 8 का मतलब हो गया आपके पास 2 का क्यूब का मतलब आपके पास हो गया कितना, 8। ठीक है, अब यहाँ से बेटा मैं सॉल्व करूँगा, अगर पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, सॉरी इंटू 8। अब सॉल्व करो उसको तो 4/3 22/7 इंटू 8। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 33 पॉइंट आएगा 52। इसको सिंप्लीफाई करके फिर माइनस कर दोगे बेटा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इसको माइनस करके आंसर आ जाएगा 30.48। क्या हमें वॉल्यूम बताना है ना, सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपके पास करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। पहले वहाँ पे गलती मैंने कर दी, 27/7 लिख दी पाई की वैल्यू। पता नहीं आज मेरा दिमाग कब चल रहा है ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन में शायद आपके पास। कह रहा था वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस इतना क्यूबिक मीटर देन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द बॉक्सेस। आपको वॉल्यूम दे रखा बेटा कितना क्यूब का, 32.768 बेटा, और आपको इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला था ए क्यूब 32.768। ठीक है बेटा, और क्यूब जब उधर जाता है तो क्यूब रूट में बदल जाता है, यानी ऐसे क्यूब रूट का साइन ये होता है बेटा 32.768। तो बेटा 8 अगर आ रहा है तो इसका मतलब इसके लास्ट में इसका जो क्यूब होगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी बेटा, सॉरी इसका जो क्यूब रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट 2 पॉसिबल है, 2 हो सकती है। ठीक है, 2 हो सकती है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर तो नहीं, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो भी तो 8 आता है लास्ट में, है ना। 2 हो सकती है, और इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं। हाँ सिर्फ 2, अगर लास्ट में 8 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 2 होगी इसके क्यूब रूट की। तो ना तो ये आंसर है ना तो ये आंसर है। अब इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, देखो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। सर 32 का क्यूब ये होता है 32768, ओके मान लिया, पर सर ये पॉइंट है 32.768, यानी आंसर जो आएगा क्यूब रूट का वो पॉइंट में ही आएगा। तो क्या आ गया आपके पास बेटा, क्यूबिकल बॉक्स की साइड कितनी आ गई, 3.2 मीटर बेटा। क्या हो गई, 3.2 मीटर, है ना। तो आज की इस क्लास में आपने देखा, आपने हर एक क्वेश्चन मेरे साथ किए बेटा, आपने हर एक क्वेश्चन को समझा, हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के PYQ में, है ना। मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे बेटा। और आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो छोटी छोटी गलतियाँ मैंने कर दी थी ना, वो 27 माफ़ करिएगा उसके लिए, है ना। हो जाती है गलती ऐसी, और आपसे भी होती है, आपको नहीं करनी, हम करते हैं कोई बात नहीं, आपको नहीं गलती करनी, बस ध्यान रखना है ना। इसीलिए बेटा आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए और खुश रहो यार। कोई भी मेरी जरूरत पड़े, कोई भी अगला, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि अगले कौन से चैप्टर के PYQ हम लोग लेके आए तो कि जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करे। आप कमेंट करना, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगले किस चैप्टर के PYQ आपको चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू, टाटा बाय बाय।